होते थे हम लोग, क्या करेंगे बताओ, मेहनत का पैसा है हमारा। नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल इस समय हूँ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सबसे नज़दीक वाले शहर मीराबंदर शहर में। यहाँ हम एक एटीएम में हैं और हमारे साथ में दो सीनियर सिटीजन हैं। एक हैं सुजाउद्दीन साहब जिनकी उम्र है तकरीबन 70 साल और एक हैं त्रिभुवन जी जिनकी उम्र है तकरीबन 65 साल। दोनों के साथ में एटीएम में फर्जीवाड़ा हुआ है। दोनों के साथ में जो एटीएम है वहाँ पर इनके साथ में ठगी हुई है। जो हमने बात की उनमें से ये मालूम पड़ा कि जो ठगी हुई है उनका तरीका तकरीबन से एक जैसे था। तो त्रिभुवन जी, सबसे पहले आपसे समझेंगे कि किस प्रकार से आपके साथ ठगी हुआ। कार्ड लगाया, कार्ड लगाने के बाद पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद ये वो किया, तब तक एक बंदा पीछे से आया, साइड से खड़ा होकर के बोला इसका मतलब स्क्रीन पर कुछ आया नहीं। जब मैं कार्ड डाल के वो किया तो वो आया पीछे से बोला इसका सिस्टम चेंज हो गया है, ये कैंसिल कर दो। कैंसिल किया, फिर से कार्ड लगाया निकाल के, फिर अपना मैं पासवर्ड नंबर ये सब सिस्टम किया, पैसा डाला। पैसा डालने के बाद वो फटाक करके साइड से यही तीसरी बटन दबा देता था, ये वाली। घूम के यहाँ खड़ा हो गया। यहाँ खड़ा होने के बाद जब मैं चौथी बार लगाया तो फिर से आया, मेरा कार्ड निकाल के उसी में पता नहीं कैसे दूसरा कार्ड डाल दिया और मेरा कार्ड लेके चला गया। तो सुजाउद्दीन जी, आप ये बताइए कि आपके साथ भी तकरीबन जैसे अभी आपने पूरी कहानी ऐसे ही कुछ हुआ? सेम ऐसे ही हुआ। तो क्या हुआ जब आप अंदर गए तो आपके साथ? अंदर गए तो हमने बैलेंस चेक करने के लिए हमने एटीएम कार्ड डाला, तो आ नहीं रहा था जल्दी। तो पीछे से एक लड़का आया कि भाई तुमको नहीं आएगा, मैं करके देता हूँ, बल्कि आदमी से कार्ड लिया और 2 बार 3 बार डाला। मैं बोला ऐसा होगा तो लॉक होगा, मत कर ऐसा। तो उसने ज़बरदस्ती किया। मेरा वाइफ भी सामने था, तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो उसके अंदर स्क्रीन में दिखाया 35,500 रुपया आया बोलते, और उसने बोला मेरे को मोबाइल नंबर डालो। तो मैं मोबाइल के बजाय पिन कोड डाला, तो पिन कोड पूरा खुला आ गया, जितना मेरा नंबर आएगा वो क्रॉस आता है, क्रॉस नहीं आया, सीधा नंबर आया। वो देखा वैसा ही, वो पीछे किधर भागा तो समझ में नहीं आया। बाद में उसने 20,000 15,300 करके पूरा पैसा खाली कर दिया। तो PFD का जो पैसा मेरा, मुझे भी पता नहीं उस चीज़ का, वो भी उसने कहाँ से निकाला, क्या 11,000 कुछ पैसा था उसमें, वो भी मेरा पैसा उसने निकाला। और कहाँ फरार हो गया। पूरा पैसा कितना गया होगा तकरीबन जितना आपका? मेरे साथ 40-45 हो गया, वो 11,000 रुपये। अच्छा, आप अभी करते क्या हैं? काम काज कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, वो खाली हॉल बिल्डिंग का काम करते, छोटा मोटा टेलरिंग का। मोरला वो बिल्डिंग होता है ना गुरुपट्टे में, मोरला होता है ना, वो काम करते हो। हमारा लड़का खर्चा उठाता है हमारा। तो जब मालूम पड़ा कि सब पैसा चला गया तो भाई सीधी सी बात है, दुख तो होता ही है कि दुख तो हम 3 दिन रोते थे हम लोग, क्या करेंगे बताओ, मेहनत का पैसा है हमारा। पैसा लूट के लेके जाऊँ, कुछ अल्लाह अच्छा नहीं रखेगा, कहीं ना कहीं पाँव हाथ तोड़ देगा उसका। क्या तकलीफ हमको होता है हमको पता है। हमने एक पैसा जोड़ के बच्चा भेजते, उसमें भी हम लोग समाज सोचता है कि जमा नहीं, ज़्यादा नहीं खर्चा करने का। हम लोग उड़ाने वालों में से नहीं है हम लोग, भाई बचपन से गरीबी में दिन निकाला है हम लोग ने। जब ये सब चीज़ हुआ तो उसके बाद आप पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ उसको बताया कि ऐसा हुआ। 1:15 से लेके 1:30 के बीच में ये सब कुछ हुआ। पुलिस वालों ने क्या बोले, ठीक है हम लोग देखते। विजय नाम का कोई इंस्पेक्टर था, वो हमारे साथ में आया। उसने बोला मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हम लोग भूखे थे, फिर खाना खाए हमारी लड़की के इधर, और हम लोग आए तो इंस्पेक्टर भी आया। वो खाली पेरी मारा, इधर उधर देखा, तो वॉचमैन भी था वो एटीएम का, ये देखा और चला गया। उसके बाद कुछ किया नहीं, बोले हम लोग करेंगे, आप जरूरत नहीं, ठीक है। उसका स्टैम्प मार के खाली साइन करके दे दी, बोले लिया के दे दो। बैंक में गया मैं, तो वो लोग ऐसा नहीं, मगर FIR मांगता पुलिस से। तो फिर हम लोग वो गए वापस पुलिस स्टेशन, FIR लिखा कि ज़बरदस्ती बैठ के रात को 9 बजे हमको FIR मिली। दूसरे दिन लिया कि मैंने वो लोधा रोड का वो बाटा का दुकान है, उसके आगे ATM वो है, बैंक है ऐसे, वहाँ ले आके पूछे हम लोग ऐसा हुआ है, तो वहाँ ले आके दिए। तो बोले हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा, वो बैंक वालों ने बोले। देखिए, आप समझ सकते हैं कि पैसा भी इन्हीं का गया। FIR दर्ज करने के लिए भी जो आपने सुना इनकी आप भी थी कि कितना समय लगा FIR दर्ज होने में। बैंक वाले भी इन्हीं के पीछे कि भाई FIR दर्ज आप ही को करनी है। और इस खुद अपने आप में दोनों सीनियर सिटीजन इस पूरे मामले में समाज सेवक जय ठाकुर के, उन्होंने
किस प्रकार से पुलिस स्टेशन में जाकर जो त्रिभुवन जी हैं जो तो उनकी भी मदद की और एफआईआर दर्ज हुई। अब अनिल जी, पहली घटना जो है 2 तारीख को हुई है, 2 फरवरी को, और 2 फरवरी के बाद जब हम लोग बीच में आए तब एफआईआर 15 फरवरी को दर्ज, और दूसरा जो वाकया हुआ है वो 6 फरवरी को हुआ और एफआईआर 10 तारीख को हुआ। क्या बताया तो इन बिटवीन एफआईआर होने के बाद भी पहली चीज़ तो यह है कि ये सीनियर सिटीजन है, इनको एफआईआर करने में इनके हिसाब से बहुत सारी दिक्कतें हुई, जहाँ पे इनको अपना ये नहीं पता था कि चौकी कहाँ पे है, फिर चौकी पता होने के बाद इनको प्रॉपर गाइड नहीं किया गया कि एफआईआर एक्चुअली सेम डे ही होना चाहिए। एक तो सीनियर सिटीजन है, दूसरी चीज़ इसी मुद्दे को लेकर कल मैं डीसीपी जोन 1 प्रकाश गायकवाड़ जी के पास गया था और मैंने उनसे एक विनती पत्र भी दिया है कि ये जो एक थेफ्ट गैंग है, ये लोग है ना सीनियर सिटीजन को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 66 ईयर्स 70 ईयर्स और आमतौर पे इनको थोड़ा दिक्कत आती है, उसका फ़ायदा उठाते हो रहा है। बट पुलिस प्रशासन से हमारी ये विनती है कि जब सीनियर सिटीजन को टारगेट कर रहे हैं तो ऐसे में इनके साथ कोई घटना होती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज के अगर उस पर कार्रवाई की जाएगी तो आज इनकी आंखों से एक आंसू छलक पड़े कि इनकी मेहनत का पैसा है। आज इनके कोई रिटायर है, कोई अपनी जमा पूंजी से इकट्ठा करता है, वो बड़ी मेहनत से उनके पैसे बचे हुए हैं, और उस चीज़ में अगर हम लोग थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, हम लोग सेम डे एफआईआर नहीं लेंगे, तो ऐसी हमारी विनती है कि इनका एफआईआर डे सेम डे लिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। तो बहुत सही बात है। दोनों अपील भी कर रहे हैं कि बैंक से कि भाई इनके जो फुटेज हैं, कौन वो लोग थे, फुटेज दिखाए जाए, पुलिस तक फुटेज दिए जाए, जिससे कि चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। हमारी अपील आप सभी से, मेरा भाईंदर शहरवासियों से खासकर, कि आपके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। आप हमारी इस खबर से कहीं न कहीं सीख ले सकते हैं कि किस प्रकार से एटीएम में जाकर जिस प्रकार से ये लोग ठगी कर रहे हैं, उससे सावधान होने के लिए मुझे लगता है कि ये 2 उदाहरण आप सभी के लिए काफ़ी हैं।